बापू जी फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ आपसे, इतनी सब साजिश कोई करेगा तो आपके खिलाफ क्यों करेगा? बापू मतलब आसाराम बापू का दुश्मन कौन सकता है? मेरे खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन मेरी इतनी जो प्रसिद्धि है और भारत की संस्कृति का पैगाम है उसको डैमेज करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। इसमें संभावनाएं सब है। अच्छा, उसके बाद मामला रुका नहीं, ये मामला ये विवाद हटा, उसके बाद आप अच्छा। एक दो दिन पहले आप बोलिए, आप क्या नहीं बोलिए, आप बोलिए। आपके आश्रम पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। वो उन्होंने बोला कि दवा में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ नहीं होती थी। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। हम नेत्र बिंदु देते हैं और वो फ्री में बांटते हैं, और वो 16 डब्बियां थी जो फ्री में बांटते हैं, तो 16 बची हुई थी, वहां पड़ी थी, और कोई ड्रग में ऐसा कुछ नहीं मिला है। और जहां ये दवाइयां बनती है वहां पूरा उन्होंने चेक किया, वहां कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो ड्रग वाले केस करें। लेकिन वहां इंस्पेक्टर पहुंचे, इसको भी आप किसी साजिश का हिस्सा देखते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं आरोप नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर पहुंचे ये साजिश का हिस्सा, ये नहीं हम आरोप करते। ऐसा हम आरोप लगाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। अब वो बार बार आरोप लगते हैं जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, कई ऐसे और लोग हैं कि उनके जीवन में सादगी नहीं दिखती। अरे हमारे संपत्ति, अकूत संपत्ति, ना, ये तो ईर्ष्यापूर्ण बात है। बाकी हमारे जीवन में और साधुओं में जो सादगी है वो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हम किसी से वो फरियाद नहीं करते। लेकिन अभी भी आप जाके मेरे आसन को देखोगे तो मैं धरती पे सोता हूँ, अभी यहीं पास में तो है। ऐसा जहां भी मैं, चाहे किसी भक्त का बढ़िया से बढ़िया बंगला हो, मेरा आसन धरती पे होगा। मच्छर बहुत होंगे तो फिर वो बेंच पे मच्छरदानी लगाने के लिए वहां सोऊंगा, बाकी आसन नियम ये करूंगा। और मेरी जो गद्दी है व्यासपीठ है, वहां भी कंतान के गद्दे पे में रहते हैं। ये जमीन को लेकर विवाद क्यों जुड़ जाता है? इस जमीन का एक भी जमीन को ये उपजाया हुआ है, ये जमीन हमने सरकार से खरीदी हुई है। सूरत में एक जमीन का 80 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में बापू ने ले ली। नहीं, 80 करोड़ की उड़ा है, उछाला। वास्तव में 1993-95 जो भी हो, तो उसमें जमीन ली गई, उसमें खाइयां थी, तो स्वयं से वो जमीन जगह कम थी तो खाइयां भरी गई। अच्छा, और फिर उसकी फाइल चली तो किसी ने विवाद किया, तो फाइल चली 6 साल। तो गवर्नमेंट ने हमको जब अलॉटमेंट किया तो 6 साल के पहले जो दाम था वो, और सिटी सर्वेयर ने 2 बार इसका जांच भी किया, वो सारे फाइल में है। और फिर 12% ब्याज लगा के हमको उन्होंने दिया। तो 10 साल पहले की जमीन आज भी 4 करोड़ कोई दे देता है तो मैं उनको दूंगा, ये 4 करोड़ मेरे आदमियों के साथ गरीबों में बांट दो। 80 करोड़ की बात बिल्कुल उपजाई हुई है। अच्छा, 80 करोड़ की बात में उसमें खाइयों को ठीक करने के लिए बह न जाए मिट्टी, हमने तो देश की सेवा की है, वो जमीन को बचाया है। और 570 रनिंग फुट दीवार हमने की है, और एक शिव मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है, और एक घाट है जो सभी लोग आके नहाते हैं, केवल आश्रम में आने वाले नहीं, दूर दूर से गांव के लोग आते नहाते। तो 4 करोड़ भी आज कोई दे देता है तो वो संभाले और वो गरीबों में बांटो। तो इस प्रकार का विवाद पैदा करना तो आसान है, तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। हम जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। विवाद पैदा करके समाज टूटे तो देश की शक्ति नाश होती। परस्पर भावयन्तु, तुझ में राम मुझ में राम, ला इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसीलिए मेरे पास सभी पार्टी के, सभी धर्मों के, मैं पाकिस्तान में जाकर इसी ढंग से रहता हूँ, सत्संग करता हूँ। तो मैं कराची में 14 तारीख को कराची में खुलेआम मैदान में सत्संग किया। काजी अब्दुल्ला दरगाह के लोग बोलते बापू 10 से 12, 12:30 तक मैदान खाली करना पड़ेगा। मैं क्या क्यों? बोले यहाँ बापू ये पाकिस्तान है। मैं कहा पाकिस्तान है तो हुआ थोड़े है पाकिस्तान है तो क्या। 1:45 बजे तक चला सत्संग। तो मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, और मैं तो कीड़ी को भी पीड़ा न हो तो इन मासूमों को पीड़ा करने वाली कोई भी हस्ती हो, कोई भी ताकत हो, कोई भी तांत्रिक का बाप हो, हम ये संभव ही नहीं है। हमारे इस साबरमती किनारे पर तो ऐसा कोई है नहीं, और हमारे आश्रम में संभव ही नहीं है। अच्छा, मैं इस आरोप के बारे में आपसे आखिरी सवाल करता हूँ। हाँ जी। फर्ज कीजिए, सोचिए कि अगर मान लीजिए कल को जांच में कोई 1% चांस है कि कोई आश्रम का अनुयायी उसका नाम आ गया, तो आसाराम बापू क्या करें? मेरा जो समर्पित शिष्य है, अगर उसने किया है तो उसके बदले में मैं फांसी चढ़ता हूँ, और उसको भी चढ़ाऊं।
हरामखोर। 2, हाँ, अप डाउन करने वाला हो कोई और इस प्रकार की उसकी साजिश हो, कोई कर्मचारी हो और उसकी साजिश हो, उसने किया तो वो अप डाउन करने वाला कर्मचारी घुसा हुआ वो उसका कर्म वो जाने। लेकिन मेरा जो समर्पित साधक है, जिसने मेरे से दीक्षा शिक्षा ली है और जो मेरे सिद्धांत पे चलता है, वो ये कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता इस प्रकार की क्रूरता। आपके बापू जो प्रवचन होते हैं उनमें खूब हंसी मजाक होता है, होली के रंग भी हमने देखे हैं। मैं उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक नारायण बोल के बाद। नारायण 4 बार बोला जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणों को सत्ता देने वाला परमेश्वर। नारायण 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 नारायण। आप ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आध्यात्म को बहुत बोझिल नहीं बनाया, उसमें परिहास है, हंसी है, सब कुछ है, ये कैसा मेल है? हाँ, बोले आध्यात्मिकता में ये क्या हंसी मजाक, ऐसा कोई होता है धार्मिकता? हंसी मजाक, ओम 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 ओम, हास्य प्रयोग, ये क्या है? सब फालतू है। अरे लाला, ये फालतू नहीं है। जोगी गोरखनाथ कहते हैं, हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। हंसते खेलते परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा आनंद स्वरूप है। उतरा हुआ चेहरा लेकर गमगीन होके बैठोगे क्या? और भगवान शिव जी धिमक का धिमक का धिम, धिमक का धिमक का नाचे भोलानाथ। नारद जी वीणा बजाते हुए, कृष्ण बंसी बजाते हुए, तो क्या हम रोते हुए आध्यात्मिकता करेंगे? बापू, आपकी थोड़ी सी और पुरानी जो लाइफ है, पुरानी जिंदगी है, उसके बारे में कुछ मुझे पढ़ने को मिला। ये मुझे पता लगा, आप मुझे डांट दीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो। मुझे ये पता लगा कि आप अपनी शादी से पहले भाग गए थे। हाँ, भागा था। मैंने सोचा था कि पहले वो ब्रह्म नाड़ी में ब्रह्म परमात्मा की साधना करूंगा, बाद में संसार में। तो घर वालों ने वायदा किया कि तुम खाली शादी कर लो, फिर अलग से रहना। अब अलग से तो रहने लगे, लेकिन उसको पत्नी को, मेरी माँ, उसकी जेठानी, ये वो सब ये साधु हो जाएगा, इसको जरा पटा। तो मैं कहा ये तो पटा रहे हैं, तो फिर मैं निकल गया। और हम तो अब लोग तो अभी आरोप लगाने वाले कि बापूजी मोटेरा में 11 रुपए का कैन दारू बेचते थे, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, एक बार में छाप रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 11 रुपए का खेर बाप बेचते थे, चलो, तो ऐसा चलता रहता है। तो पता लगा आप एक बार केदारनाथ गए, आपको एक पुजारी ने आशीर्वाद दिया कि तुम करोड़पति बन जाओ। हाँ, मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, फिर से पूजा कराओ। एक टाइम भोजन मिले, दूसरा टाइम मांगू तो भी न मिले, लेकिन भगवान में प्रीति हो। मैंने वो पूजा कैंसिल करा के फिर से करवाई। आप तो बहुत बुरे व्यवसायी साबित होते थे, आपने करोड़ों करा दिए। करोड़, मैं, मेरे जैसा व्यवसायी मिलना मुश्किल है। मैं बढ़िया व्यवसायी हूँ कि करोड़ तो संभाल संभाल के टेंशन लेना है, और दुनिया को जो संभालता है वो मुझे संभालता है, और मैं उसे दुल्हार करता हूँ, वो मुझे दुल्हार करता है। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उससे पर नाज है और उसे हम पर नाज है। तो वो आखिर में अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं? लोगों से अपील है कि भाई, देश को अभी बहुत जरूरत है संगठन की, सुख की, शांति की। साजिशों के शिकार न बने, अफवाहों के शिकार न बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। नारायण नारायण। हम बात कर रहे थे आसाराम बापू जी से, और उन्होंने किसी भी तरीके के विवाद को जो भी उनके साथ जुड़े, उन सबको एक सिरे से नकार दिया। लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से कही कि इन सब विवादों की जांच हो और निष्पक्ष तरीके से हो, और अगर फिर भी उनसे जुड़ा कोई भी आदमी अगर दोषी पाया जाए तो वो उसके लिए भी सख्त से